ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 3D ज्योमेट्री का मैं करवा रहा हूं। इसके 3 वीडियो आएंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आप ध्यान से देखना जो अभी मैं क्लास ले रहा हूं उनका, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से रहेंगे। तो पहले डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताता हूं, ओके। और इससे हो सकता है कि आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाए। अगर मान लो क्या आपके पास ए एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, A1 B का कोऑर्डिनेट गिवन है। कैसे गिवन है? A का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर आपको पूछ ले डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो आप डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकालते हो बेटा, ठीक है। x2 माइनस x1 b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ये ध्यान रखना, ABC जो है इसके डायरेक्शन रेशियो है एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसी से आगे बढ़ेंगे। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय अंडर रूट के साथ ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और m इज इक्वल टू प्लस माइनस b अंडर रूट के साथ ये रहा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और m इज इक्वल टू प्लस माइनस c बाय अंडर रूट के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब ध्यान से आप देखें बेटा, अब एनसीईआरटी में प्लस माइनस है तो आप भी प्लस माइनस लगाना, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट में ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मान लो कि डायरेक्शन कोसाइन है तो आपका ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से भी मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। आप लर्न कर ही लेना ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बट ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, ये माइंड में सेट रखना। और डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी याद रखना। ट्रू एंड फॉल्स कहीं भी देखने को मिले तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड था। अब एंगल से रिलेटेड आप ध्यान से देखो बच्चों, एंगल से रिलेटेड वो भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, उसको भी माइंड में रखना आप, ठीक है। अगर मान लो क्या एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मान लो कि एक लाइन है और ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस x y एंड z और ये लाइन है सामने में, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, इसके साथ क्या बना रहा है बीटा, इसके साथ गामा। इसीलिए मैंने लिखा था l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो हमें कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू cos अल्फा, m इज इक्वल टू cos बीटा और n इज इक्वल टू cos गामा। ऐसे हम निकालते हैं, ओके। माइंड में सेट रखना, ओके। और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जस्ट बता रहा हूं, ये भी याद रखना। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है बेटा। डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होगा, इसका 0 1 0 होगा, इसका 0 0 0 1 होगा। ऐसा क्यों होता है? x एक्सिस खुद अपने से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा और y और z से कितना बनाएगा? 90 90। जब l इक्वल टू cos अल्फा, m बराबर cos बीटा और n बराबर cos गामा में वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे कर ही जाना और वह डायरेक्ट पूछ लेता है, ये कर ही आपको जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।